अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है। प्राइवेट बैंक का नाम है एमसीबी बैंक लिमिटेड। एमसीबी पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है और बहुत मंझा हुआ बैंक है। बहुत ब्रांचेज इसकी, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेज मिल जाएगी, ठीक है। और जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है एमसीबी से, वो रेमिटेंस के हवाले से रहा है। बाहर से रेमिटेंस आया हुआ था और मैंने 2-4 बैंकों का चक्कर लगाया था, तो मुझे रेमिटेंस नहीं मिल रहा था। मतलब ये कि मैं जब उनको पासवर्ड दे रहा था कि भाई ये पैसे आए हुए हैं, तो वो लोग, उनके पास जितने वो लिंक्स थे जिससे जो है पैसे आते थे, मतलब बाहर से, उन सब पे उन्होंने पासवर्ड ट्राई किया। मतलब पासवर्ड दे के बोले नहीं भाई इससे आता है तो सीगू से आता है तो उसके इतने इतने डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, इससे आता है तो इतने डिजिट का। फिर एक बैंक ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर ने कहा कि यार एक काम करो, एमसीबी का चक्कर लगाओ। तो मैं एमसीबी बैंक गया और वहाँ पे रेमिटेंस, जो कैशियर के साथ रेमिटेंस वाला बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा पैसे आए हुए मेरे बाहर से, तो रेमिटेंस आया। तो फिर उसने पासवर्ड पूछा, मैंने उसको पासवर्ड दिखाया, कह रहा मैं भी करता हूँ। फिर उसने मुझसे पासवर्ड लिया, मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लिया और 1 मिनट बाद बोला पड़ोस, मुझे एक उसने पर्चा दिया कि पड़ोस काउंटर में चले जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लिया, पर्चा लिया, मैंने उस काउंटर पर गया, उसने पर्चा लिया, अपने पास रखो, मुझे कैश दीजिए, जैसे कोई मसला ही ना हो। और मैं कोई पूरा सुबह से शाम हो गया था मुझे मुख्तलिफ बैंकों में परेशान होते हुए, और उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मैं तमाम बड़े बैंकों का चक्कर लगाया था, नाम लेना मुनासिब नहीं, तमाम बड़े बैंकों का, ठीक है। और एमसीबी बैंक को मैं समझता शायद बहुत पुराना बैंक है, तो इसमें तो वो फैसिलिटी नहीं होगी रेमिटेंस वगैरह। तो नया बैंक और जनाब लेटेस्ट चीज़ें हैं, बाहर से डायरेक्ट पैसे आना, अभी भेजा उन्होंने, अभी आया ना। तो ये पुराने बैंक्स वाले हैं, उनको क्या पता होगा रेमिटेंस का, पैसा बाहर से भेजा 2 मिनट में मिल जाएगा। तो कोई नया बैंक जो हो, चाहे वो इस्लामिक कोई कन्वेंशनल हो, नया बैंक हो, बड़ा बैंक हो, बहुत नाम उसका बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो, उसके पास ये फैसिलिटी फ़ौरन होगी। तो बिल्कुल इसका रिवर्स हुआ। जो एक्सपीरियंस मुझे एमसीबी से हासिल हुआ वो कहीं से हासिल नहीं। बहरहाल हम वीडियो से आउट हो रहे हैं जनाब, टाइम बहुत ज़्यादा जा जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक बात और बता दूँ, कराची इज्तिमा जो है जनाब वो आज से स्टार्ट हो गया। कराची इज्तिमा औरंगी टाउन में होता ही है, तो जनाब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रूर शिरकत करें। पहला चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक का ये अकाउंट है सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, अकाउंट का नाम है सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। अच्छा, इस पे हमने कुछ 6 महीने साल भर पहले इस पे वीडियो बनाई थी, इसी अकाउंट पे, इसी प्रोडक्ट पे एमसीबी के। लेकिन हुआ ये कि रेट जो है वो एमसीबी का रिवाइज़ हुआ, और ये जो है रिवाइज़ होने के बाद जो है वो 30 जून 2024 तक जो है वैलिड है। मतलब अभी हम जनवरी में खड़े तो मज़ीद 6 महीने तक इसका रेट यही रहेगा, तो इससे अच्छे खासे आप फ़ायदे उठा सकते हैं। अच्छा, वीडियो की तरफ ही में है, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं। एक हमेशा अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूँ, देखें, हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा बैंकों में सेविंग अकाउंट खुला है, करंट अकाउंट ना खुला है। अभी देखिए एमसीबी की वेबसाइट में मौजूद है और डिपॉजिट अकाउंट्स पे मैंने कर्सर रखा हो तो देखें करंट अकाउंट कितना ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट उससे कम है। ये पहले करंट डिपॉजिट है, फिर सेविंग डिपॉजिट है, फिर टर्म डिपॉजिट है। तो करंट अकाउंट की स्कीम इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अकाउंट्स रखा हुआ है, सेविंग का उससे कम है और टर्म डिपॉजिट का उससे कम है। तो करंट अकाउंट का इसलिए इन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइप्स के अकाउंट है करंट, क्योंकि करंट अकाउंट से जो बैंकों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, बैंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था आप बैंकों में करंट अकाउंट ना खुलवा है, सेविंग अकाउंट खुलवा है। देखिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मिसाल दूँ, उसके वीडियो की तरफ चलते हैं, लंबी बात ना करें। मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूँ कि अपने करंट अकाउंट में रख लो, 2 महीने बाद बोलो कि क्या मिला आपको, आप बोलोगे कुछ नहीं मिला यार, 50 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में रखे हुए। बैंक वालों ने कहा है कि यार आपके इतने पैसे हैं तो आप हमसे फैसिलिटी फ्री ले लें, आप हमसे चेकबुक फ्री ले लें, आप पे ऑर्डर बनाएंगे तो वो फ्री कर देंगे हम आपको, आप ATM कार्ड जो है वो उसके चार्जेस ख़त्म करवा देंगे। इससे ज़्यादा 50 करोड़ दो महीने तक आपने रखा हुआ है। यही 50 करोड़ रुपए आप सेविंग अकाउंट में रखवा, तो इस वक्त करंटली आपको कितना 2 महीने कितना प्रॉफिट मिलेगा, कोई 65-70 लाख रुपए 1 महीने के प्रॉफिट है। मतलब ये कि 50 करोड़ रुपए 2 महीने बाद अगर किसी भी बैंक या सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा। 50 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिलेगा 2 महीने का। और अगर करंट अकाउंट में रखवाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ
कि बैंकों में हमेशा सेविंग अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। क्योंकि बैंक करता है कि आपके पैसे आपसे पैसे लेता है, आगे बिजनेस में लगा देता है और उससे जो प्रॉफिट आते हैं कुछ परसेंट खुद रखता है, कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको दे देता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, आप पैसे जमा करवाते हैं, बैंक आपके पैसे से आगे बिजनेस में लगाता है, उससे प्रॉफिट आता है, आपको कुछ नहीं देता, 100% खा जाता है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो प्रोडक्ट है सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, की फीचर्स की बात करें, एनसीबी बैंक का ये प्रोडक्ट है। की फीचर है टायर प्रोडक्ट ऑफरिंग हाई रिटर्न टू हाई टिकट कस्टमर। एक ऐसा अकाउंट जिसको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है वैल्यूएबल कस्टमर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट, यानी कि बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट रेट है। वीडियोस हमारे बनाने की कोशिश उन्हीं अकाउंट्स की होती है जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ज़बरदस्त, जाहिर सी बात है अगर हम इसकी वीडियो बना रहे हैं तो इसका प्रॉफिट रेट अच्छा होगा और अभी जून 2024 तक वैलिड है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, ठीक है। हर महीने का जो बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने जो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हर महीने की जो पहली तारीख हो रात के 12 बजे, जैसे ये महीना जनवरी है, जनवरी 31 का होगा तो रात के 12 बजे के बाद 31 तारीख खत्म हो जाएगा, फर्स्ट फेब शुरू हो जाएगा, तो रात के 12 बजे के बाद जो है पूरे जनवरी के महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके इनिशियल डिपॉजिट एज लो एज ₹100, मतलब 100 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, उसके सेल्फ सर्विस चैनल्स की बात कर ले। सेल्फ सर्विस से मुराद होता है जो काम आप खुद कर रहे होते हैं, जिसमें बैंक का सहारा नहीं लेते। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन, एटीएम से पैसे निकालते हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर है, मोबाइल एमसीबी लाइव ऐप है, एसएमएस अलर्ट है, तो ये फैसिलिटी चैनल्स भी मौजूद हैं जो सेल्फ सर्विस में आता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या बात कर ले जनाब, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जनाब, फ्यूचर देख लिया हमने। अच्छा, ये चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर 2-3 टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर ये अकाउंट खुलवाते हैं हम एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, तो जनाब इस पर ज़कात भी कटेगा। तो ज़कात से बचने का तरीका तो यही कि आप CZ का 50 का फॉर्म, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो अकाउंट खुलवाने के बाद या अकाउंट खुलवाते साथ ही ये फॉर्म जमा करवा देंगे तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, 3 टाइप के टैक्स है, ज़कात टैक्स होता है, एक विथहोल्डिंग टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स होता है। तो ज़कात का मैंने आपको बता दिया। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो है नहीं अभी करंटली, सिर्फ नन फाइलर पे। तो और नन फाइलर पे भी उस वक्त है जब नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका यही जनाब कि आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे, या फिर आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक के जरिए पे ऑर्डर डिमांड आप बैंक का चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे, आपने आपको फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स ही बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स फाइलर में 15%, नन फाइलर पे 30% है, तो उससे तो कोई भी नहीं बच सकता, आप नहीं भरना है, मैंने भरना है, ठीक है, इनकम टैक्स। अच्छा, अकाउंट्स ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो जनाब आज 2 टाइप्स के अकाउंट खुल सकते हैं। एक तो ऑनलाइन अकाउंट खुल रहा है आजकल, लेकिन इसका रेशियो बहुत कम है। मतलब आप तस्वीरें CNC की फ्रंट की तस्वीरें खींच के रखें, बैक की तस्वीरें खींच के रखें, और जनाब इसके अलावा जो है आप जो इनकम प्रूफ ये सब की चीज़ें तस्वीरें खींचकर MCB की वेब पे जाए, अपने MCB की वेबसाइट पे जाए, ठीक है, और फिर डिजिटल अकाउंट की पेज पे जाए, उस पर अकाउंट खुलना शुरू करें। मतलब अपने CNC नंबर दे, अपना नाम दे, सारी डिटेल्स दे, ठीक है, और ये सारी चीज़ थंब इम्प्रेशन का भी ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। फिर लैपटॉप के सामने आप बैठेंगे, तस्वीर खींचेगा और इस तरह सारी चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा 102 दिन में। इसको डिजिटल अकाउंट कहते हैं। और दूसरा तरीका वही नॉर्मल जो पिछले 50, 60, 70 साल से चला आ रहा है कि आप किसी ब्रांच का विजिट करें, ठीक है, यही 99% अभी तक यही चल रहा है, ब्रांच विजिट करके आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे पहले एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे। CNC कॉपी रख लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखने के बाद आपको वापस कर देंगे। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, इनकम प्रूफ की कॉपी ले लें। इनकम प्रूफ में क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम के मुताबिक इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो जनाब आप जो है वो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो इसका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के पेंशन आते हैं, कुछ लोगों के दुकान का किराया आता है, कुछ लोगों के मकान का किराया आता है, तो जनाब रेंट इनकम भी जो है वो देकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि रेंट की जो इनकम होती है वो भी इनकम होती है। बहरहाल तो CNC कॉपी, इनकम प्रूफ ये देके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है तो अब तो तमाम ब्रांचों की प्रैक्टिस यही है, तमाम बैंकों के ब्रांचेस की, कि वो फॉर्म खुद फिलअप कर देते हैं तो आप सिर्फ साइन कर देते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। फॉर्म पे साइन कर देंगे आप, CNC की कॉपी दे देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब बात करते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की।
तो जनाब ये जो है अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखा था टायर बेस्ड प्रोडक्ट है, ये देखिए लिखा है उन्होंने टायर बेस्ड टायर प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब टायर बेस्ड प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर लिमिट होती है कि 1 रुपये से लेकर आप 10 लाख तक पैसे रखवाएंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, 10 लाख से 20 लाख तक जमा करवाएंगे तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा मिलेगा। अभी सिचुएशन ये है कि पिछले 1 सालों से एमसीबी ने सब खत्म कर दिया, मतलब टायर बेस्ड प्रोडक्ट को ही ख़त्म कर दिया। आप 1 रुपये रखें या 1 करोड़ रुपए रखें, आपको प्रॉफिट वही मिलेगा। तो यहाँ पे पहले सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है 20.50%, मतलब 5 लाख से कम का जो है 50 लाख से कम का दे रहे हैं, उसके 50 लाख से 2.5 अरब रुपए तक का दे रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने खत्म कर दी। 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपए हो, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 20.50% के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात करें कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, इस पर नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, ठीक है, और इस पर कोई कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव प्रॉफिट बन सकता है। तो ये देख लेते हैं जनाब, ये एक्सेल की शीट खोल दी हमने। प्रॉफिट रेट जो है इस पे जो करंटली प्रॉफिट है वो 20.50, मतलब अगर 1 लाख रुपए आप रखवाते हैं तो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं जनाब। नॉन फाइलर का जो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1200 का प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब फाइलर का तो बहुत ही शानदार 1452 रुपये। लेकिन बात कर लेते हैं जनाब, हम जो है वो 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट आपको जा सकता है। बात ये कर लेते हैं जनाब कि अगर आप जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब ये कि वैसे भी बिजनेस का तरीका यही होता है कि आप बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका पूरा रिकॉर्ड 1 साल बाद देखें, ठीक है। टीडीआर में जो आप बुकिंग करवाते हैं वो भी यही होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है आपका प्रॉफिट मिलता है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे अगर आप जाएंगे तो इसका आपका प्रॉफिट 20.50% नहीं होगा, 22.50% होगा। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है जनाब? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर आप पूरे साल भर तक अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी अपने अकाउंट में रहने दें, सेविंग अकाउंट में, तो क्या होगा जनाब? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए जो है वो रखो जमा करवाया है एमसीबी के अकाउंट में, ठीक है। आपको 15,000 रुपये पहले महीने प्रॉफिट आ गया, वो भी आपने नहीं निकलवाया। अगले महीने क्या होगा जनाब? आपका 10,15,000 हो जाएगा और 10,15,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब उसके अगले महीने क्या होगा? 15,000 30,000 हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,30,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब? वो 10 लाख नहीं रहेगा आपका, वो 11 लाख रुपये हो जाएगा, और 7वें महीने में आपका प्रॉफिट 10 लाख में नहीं आएगा, वो 11 लाख पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो होगा ये कि जनाब पूरे साल भर तक जो है आप अपने अकाउंट से ना तो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते हैं। तो साल के एंड में देखेंगे जो आपका प्रॉफिट बन रहा होगा उसकी कैलकुलेशन बनाएंगे तो 20.50% के हिसाब से नहीं होगा, वो तकरीबन 22.50% के हिसाब से होगा। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जनाब आजकल का जो दौर चल रहा है वो यही चल रहा है। लोग ये नहीं पूछते कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लोग पूछते हैं कि अच्छा प्रॉफिट कितना है, ये बताओ कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना होगा और या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं है, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनता है 1,875 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,594 रुपये, तकरीबन 1,600 का प्रॉफिट मिलेगा। नॉन फाइनल की बात कर ले जनाब, साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनना 1,875 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल है 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट 563 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,313 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब जो फाइलर का प्रॉफिट है वो तो बहुत ही शानदार होगा, 1 साल के बाद 1,594 रुपये, ठीक है। तो डिटेल्स में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है जनाब एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है और हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिल रहा है। बैंक भी बहुत बड़ा है और बहुत ही शानदार बैंक है। रेमिटेंस के हवाले से तो चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके अलावा भी बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है एमसीबी हो गया, एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, ये सब बड़े बैंक है और बड़े ही शानदार काम कर रहे हैं। और अब जो इनके बाद जो कोई नया बैंक सामने उभर के आ रहा है वो तो मेरे मुताबिक मेरी अपनी ज़ाती राय है, बल्कि आप खुद भी जानते हैं मीज़ान बैंक जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। बहरहाल वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी
और वन सेकेंड यही कहूँ कि रांची इज्तिमा स्टार्ट हो चुका, आप लोग ज़रूर शिरकत करें। आज से स्टार्ट है 25, 26, 27 और मेरे ख्याल से पीर वाले दिन सुबह दुआ है, इतवार वाले दिन नहीं, शायद पीर वाले दिन है। और ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल इंशाल्लाह अपनी वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।